जय हिंद साथियों, मैं दिनेश चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल शेखावटी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, इसी के रूप में एक कहानी आपके बीच में लेके आया हूं कि एक मूर्तिकार जंगल से होकर गुजर रहा होता है और चलते चलते एक उसको पत्थर दिखाई देता है, अच्छा पत्थर जिससे वो मूर्ति बना सके। मूर्तिकार के मन में एक बात आती है कि मैं इस पत्थर से एक अच्छी मूर्त का निर्माण करूं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मूर्तिकार अपने बस्ते से, अपने झोले से हथौड़ी और छीनी निकालता है और उस पत्थर पर उसकी वार करने लगता है। जैसे जैसे वो वार करता है, उस पत्थर से एक दर्द भरी आवाज में, एक उस चोट से आघात पहुंची हुई आवाज में बोलता है कि हे मूर्तिकार, तुम मुझे क्यों कष्ट दे रहा है, क्यों पीड़ा दे रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, तू मुझे छोड़ दे। बार बार ये आवाज सुनकर मूर्तिकार का दिल पिघल जाता है और वो उस पत्थर को छोड़ के आगे जंगल में निकल जाता है। जैसे ही कुछ दूरी तय करता है तो उसके बाद में वो मूर्तिकार एक नया पत्थर देखता है और उसके विचार वही विचार आएंगे, क्योंकि मूर्तिकार है तो मूर्ति का ही निर्माण करेगा। जैसा जो आदमी काम करता है वैसा ही उसके दिमाग में ख्याल आते हैं, सपने आते हैं। उसी प्रकार दूसरा पत्थर दिखा, मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले, उसके ऊपर वार करने लगा। जैसे वार होते रहे वो पत्थर हर वार को सहता रहा। जैसे ही कुछ समय बीता और वो पत्थर एक मूर्त, एक भगवान की मूर्ति के रूप में परिवर्तन हुआ। अब मूर्तिकार के मन में ये बात किसको लेके चले, लेकिन अकेले आदमी से ये चलेगी नहीं, बड़ी मूर्ति है, अगर अकेला लेके जाऊंगा मैं तो कहीं नुकसान हो जाएगा, टूट जाएगी। इसके चलते वो उस मूर्त को वहीं पे छोड़ के और अपने गांव की ओर निकल जाता है। जैसे ही गांव में चलता है, आगे चलता है, गांव में हंसी खुशी का माहौल बना हुआ, यानी कि ढोल नगाड़े बज रहे, और उनके बीच में जैसे मूर्तिकार वहां पहुंचता है तो गांव के जो मुखिया लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मूर्तिकार एक मूर्ति का निर्माण कर, क्योंकि गर्भगृह बन गया है, मंदिर तैयार हो गया है, मंदिर का गर्भगृह भी तैयार हो गया है और इसमें गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना कर। तो मूर्तिकार बोलता है कि मैंने मूर्ति, मेरी भगवान की जो मूर्ति थी मैंने तैयार कर दिया, जो मेरा काम था मैंने पूरा कर दिया। आप दो आदमियों को भेजो और मैं वो मूर्ति लेके आ जाता हूं। जैसे ही दो आदमी जंगल में गए, मूर्ति को लेके आए, उसके ऊपर दूध का, शहद का, 52 प्रकार के मिठाई, मेवा, मिश्री, सब का प्रसाद चढ़ रहा है। धूमधाम से मूर्ति की स्थापना कर दी और जैसे मूर्ति की स्थापना की उसके बाद में हर मंदिर के अंदर एक नारियल तोड़ने के लिए एक अलग से पत्थर होता है जो मूर्ति के जस्ट सामने होता है। अक्सर आपने भी देखा होगा। अब बोलते हैं जैसे ही मूर्ति की स्थापना हो गई तो नारियल तोड़ने के लिए एक अच्छे पत्थर की जरूरत थी। मूर्तिकार को बोलते हैं कि कोई अच्छा पत्थर लेके आओ जिससे कि के ऊपर नारियल तोड़ा जाए। तो मूर्तिकार जो पहले जो पत्थर मिला था उसके लिए वो निकल जाता है और वो लाके मूर्ति के सामने रख देता है। अब जो इंसान आता है वो उसके ऊपर नारियल तोड़ता है, धमाक दे उसके ऊपर मारता है, तो उसको बार बार पीड़ा होती है। और जो सामने मूर्ति लगी हुई है उसके 52 प्रकार के भोग लग रहे हैं, मिश्री, मेवा, काजू, किशमिश सब कुछ चढ़ रहा है। एक दिन वो सामने वाला जो नारियल तोड़ने वाला जो पहला पत्थर था वो उस मूर्ति से पूछता है कि ऐसी क्या बात है कि आपके 52 प्रकार के भोग चढ़ रहे हैं और मेरे जो इंसान आता है वो सबसे पहले नारियल तोड़ता है, मेरे को पीटता है, मारता है, मेरे हर बार बार कष्ट होता है। तो उस मूर्ति ने एक अच्छी बात कही कि एक दिन, जिस दिन तू
वो छीनी और हथौड़े की मार सह लेता तो तू बार बार प्रताड़ित नहीं होता। मैंने हर चोट सही और एक मूर्त का रूप ले लिया, इसीलिए मेरे 52 प्रकार के भोग चढ़ रहे। मैंने वो प्रताड़ना, वो सही, वो कष्ट सहा, तो आज मैं मूर्ति के रूप में हूं। और आपने वो कष्ट नहीं सहा तो जो आता है वो आपको प्रताड़ित करता है। उसी प्रकार जिंदगी में याद रखो कि अगर जिंदगी में पहले संघर्ष कर लोगे तो आगे सुख ही सुख है, और अगर पहले संघर्ष नहीं किया तो आगे प्रताड़ना ही प्रताड़ना। आपके हाथ में है, आप जैसा करो, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल की प्राप्ति होगी। तो मैं तो यही कहता हूं कि संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना दिनेश मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक आपने अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।